लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इंसानों ने पिछली करीब एक सदी में प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ की है उतनी शायद ही पहले कभी की हो। इसी एक सदी के दौरान विश्व में जनसंख्या विस्फोट देखने को मिला है, खासकर 20वीं सदी के अंतिम 40 सालों में। इसके अलावा इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए ऐसे ऐसे आविष्कार किए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की कि पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़कर रह गया। अगर आप पर्यावरण के प्रति सोचते हैं तो यह वीडियो आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह डरावनी खबर दी है। खबर यह है कि अंटार्कटिका का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। बता दें कि अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और जो हिस्सा टूटा है वह करीब 1 खरब टन का आइसबर्ग है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हिस्सा टूटा है उस अकेले हिस्से में ही अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे 7 शहर समा सकते हैं। जाहिर है इस चट्टान के टूटने से अंटार्कटिका की सूरत बदल जाएगी। वैज्ञानिक कई महीनों से इस हिमशैल के टूटने का पूर्वानुमान लगा रहे थे। यह आइसबर्ग अब तक के दर्ज आंकड़ों में सबसे बड़ा है। पर्यावरण के लिहाज से चिंताजनक होने के अलावा यह दक्षिणी ध्रुव के आसपास जहाजों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। ये अंटार्कटिका के उत्तर पूर्वी किनारे की लार्सन चट्टान का हिस्सा था। लार्सन सी बर्फ की चट्टान से 5800 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अलग हो जाने से इसका आकार 12% से ज्यादा घट गया है और इसी के साथ अंटार्कटिक प्रायद्वीप का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया है। इससे पहले लार्सन ए और लार्सन बी भी लार्सन बर्फ की चट्टान से अलग हो चुके हैं। अब इस बर्फ की चट्टान के टूटने के बाद लार्सन कमजोर हो सकती है। लार्सन सी का टूटना तेजी से गर्म हो रही धरती के लिए एक और खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अंटार्कटिका से हमेशा हिमशैल अलग होते रहते हैं, लेकिन यह काफी बड़ा है। ऐसे में महासागर में जाने के इसके रास्ते पर निगरानी की खास जरूरत होगी। सालों से पश्चिमी अंटार्कटिक हिम चट्टान में बढ़ती दरार को देख रहे शोधकर्ताओं ने कहा कि यह घटना 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच किसी समय हुई है। ऐसा नहीं है कि खतरे की घंटी सिर्फ अंटार्कटिका से ही बजी हो। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में ग्लेशियरों की पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। आर्कटिक में भी 1975 से 2012 के बीच बर्फ की मोटाई 65% घट चुकी है। अब तक कहा जा रहा था कि हमारे ग्लेशियर धीमी मौत मर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में पता चला है कि असल में यह रफ्तार काफी तेज है। डराने वाले आंकड़े यह हैं कि 1975 से 2012 के बीच आर्कटिक बर्फ की मोटाई 65% घटी है। 1979 में के बाद प्रत्येक दशक में आर्कटिक की बर्फ घटने की दर
2.8% रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 3 दशकों में आर्कटिक पर बर्फ का क्षेत्रफल करीब आधा हो गया है। आर्कटिक काउंसिल की ताजा रिपोर्ट स्नो वाटर आइस परमाफ्रॉस्ट इन द आर्कटिक, जिसे स्वाइपा भी कहा जाता है, के मुताबिक 2040 तक आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह बर्फ 2070 तक खत्म होगी, लेकिन असामान्य और अनियमित मौसम चक्र की वजह से यह और भी तेजी से पिघल जाएगी। पर्यावरणविदों के अनुसार आर्कटिक की बर्फ पिघलने से पृथ्वी के वातावरण में भयावह परिवर्तन हो सकते हैं। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में भी प्रकाशित हुई है। इस साल 7 मार्च को आर्कटिक में सबसे कम बर्फ मापी गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगले कुछ सालों में दुनिया भर के मौसम में भयानक बदलाव देखने को मिलेंगे। ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच तापमान में अंतर के कारण पृथ्वी के बड़े हिस्से में हवाएं चलती हैं। अगर आर्कटिक का तापमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मुकाबले तेजी से बढ़ेगा तो धरती के अप्रत्याशित स्थानों पर बेमौसम लू चलेगी और यह मानव जीवन के लिए चिंता का विषय है। आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट, बर्फ से ढकी मिट्टी की परत को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, में बड़ी मात्रा में जैव पदार्थ मौजूद हैं। बर्फ के पिघलने से यह पदार्थ गर्मी में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन के रूप में वातावरण में घुल जाएंगे। इससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी। आर्कटिक घेरे में स्थित ग्रीनलैंड के बर्फ क्षेत्र में पृथ्वी का 10% मीठा पानी है। अगर वहां की बर्फ पिघलती है तो समुद्र का स्तर इस सदी के अंत तक 74 सेंटीमीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा, जो खतरनाक साबित हो सकता है। इससे मुंबई, चेन्नई, मेलबर्न, सिडनी, केप टाउन, शंघाई, लंदन, लिस्बन, कराची, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो जैसे दुनिया के तमाम खूबसूरत और समुद्र के किनारे बसे शहरों को खतरा हो सकता है। बता दें कि समुद्र का पानी बर्फ के मुकाबले गहरे रंग का होता है। ऐसे में यह ज्यादा गर्मी सोखता है। आर्कटिक पर जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी उतना ही अधिक पानी गर्मी को सोखेगा, जिससे बर्फ पिघलने की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेलबोर्न विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार 2026 तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि धरती का तापमान कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से धरती का तापमान बढ़ता रहा तो ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने की रफ्तार और भी बढ़ जाएगी। चलिए जानते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से समुद्र के प्रवाह पर भी असर पड़ेगा। इससे प्रशांत महासागर में अल नीनो का असर तेज होने के साथ भारतीय मानसून भी प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्कटिक की ही बर्फ तेजी से पिघल रही है। अंटार्कटिक की बर्फ पिघलने की रफ्तार भी काफी तेज है। ताजा घटना ने तो सभी पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है। ऐसा होने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाएगा, जो भारत में मानसून की रफ्तार को प्रभावित करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो
हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नया चैनल आया है जिसका नाम है SV टेलीफिल्म्स, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये चैनल प्योरली कॉमेडी और एंटरटेनमेंट और फन के लिए उन्होंने खोला है, तो इस चैनल पर जाइए, देखिए। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आता है तो उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, उनकी वीडियोस को उनका चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।